हरिओम। आज हम चर्चा करेंगे राहु गिव द बिग वेल्थ। राहु किस पोजीशन में बैठने पर और किन ग्रहों के साथ युति बनाने पर आपको बेशुमार दौलत देता है। तो आज हम राहु पे चर्चा करेंगे कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र, शनि और गुरु के साथ मिल करके आपको बेशुमार दौलत देता है। तो आज इस पे चर्चा करने के लिए हम कुछ उदाहरण कुंडलियों के साथ भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से राहु व्यक्ति को अकूत धन देता है। वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन की कुंडली भी दिखाऊंगा जहां पे राहु युति या दृष्टि बनाता है शनि, शुक्र और गुरु जैसे ग्रहों के साथ, तो वह अपार धन दिलाता है। जैसा हम सभी जानते हैं राहु इज वेरी इंटेलिजेंट प्लैनेट्स। 9th हाउस, 9 ग्रहों में राहु सबसे अधिक चतुर और चालाक प्लैनेट है। जैसा कि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के बाद जब अमृत की बंटवारा होने लगा तो देवता पक्ष एक तरफ थे, दानव तरफ एक तरफ थे। शर्त ये थी कि देवता अमृत पान करेंगे। देवताओं को अमृत मिला तो दानव में से राहु भी एक दानव थे। राहु इतने चालाक थे कि उन्होंने देवताओं का भेष बना करके और देवताओं की सभा में जाकर बैठ गए। जैसा कि देवता त्रिकालदर्शी होते हैं, देवता लोगों के मनों की भावना को जान जाते हैं, लेकिन वहाँ पर राहु इतने चालाक होकर के चालाकी से जाकर बैठ कर के देवताओं के पक्ष में और राहु जो है अमृत पान कर लेते हैं। तो अमृत पान तो वो कर ही चुके थे, लेकिन भगवान विष्णु उनके सर को काट दिए, जिससे कि धड़ का जो भाग हुआ, जो शरीर वाला नीचे का पार्ट हुआ वे केतु हो गए और ऊपर का जो पार्ट था वो राहु हो गया। राहु अमृत पान किया हुआ है, राहु अमर है। तो राहु इसलिए बहुत चालाक प्लैनेट है। राहु कूटनीति का कारक है। राहु राजनीति कूटनीति में मर्मज्ञ है। राहु दूर संचार का कारक है। जितने भी कम्युनिकेशन से संबंधित कार्य है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, ये लाइव सेशन है, सभी जो है ये सब राहु की देन है। कंप्यूटर है, आज की दुनिया में जो भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर से संबंधित जितने भी काम है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये सब राहु से जुड़े हुए हैं। तो राहु का कलयुग में बहुत ही वैल्यू है, क्योंकि बिना राहु के व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता। सॉफ्टवेयर की कंपनियां के जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर के सीईओ हैं वे अरबपति खरबपति बन गए हैं और आज जो है वे दुनिया में उनका नाम है। ये जो युग है ये कंप्यूटर युग है। जैसे एक समय जो है इस्पात युग था, किसी समय कोयला युग था, लेकिन आज का जो युग है ये दूर संचार का युग है, ये कंप्यूटर युग है, ये मोबाइल सॉफ्टवेयर का युग है। तो ये इस युग का जो मेन कारक ग्रह है वह राहु ही है। राहु बेशुमार दौलत कब देता है? जब राहु शनि के साथ और शुक्र के साथ कहीं पर बैठ जाए या कहीं से देख ले तो ऐसे व्यक्ति बेशुमार दौलत प्राप्त करते हैं। बिग रिचेस्ट पर्सन का देखेंगे, वर्ल्ड के बिगेस्ट रिचेस्ट पर्सन का कुंडली देखेंगे तो आपको 10 रिचेस्ट पर्सन की कुंडलियों में से हम आपका उदाहरण भी में कुछ दिखाएंगे आपको किस प्रकार से लोगों को राहु रातों रात स्टार बना देता है। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का जो भी कारक है, जो छाया का कारक है, छाया जो है राहु क्या है? एक छाया है, छाया ग्रह है। इसकी कोई आकृति नहीं है, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसकी छाया है। तो छाया को राहु कहते हैं। तो राहु जो है चलचित्र जो है, जो भी सिनेमा है, वे सब राहु का देन है। उसके कारक, उसके सिग्निफिकेटर राहु कहे जाते हैं। देखिए राहु को इसलिए भी सबसे चालाक ग्रह कहा गया है क्योंकि वह चालाकी से अमृत पान कर लिया था। अब राहु कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो मेष से शुरू होकर के मीन तक जाके खत्म होती है। तो कालपुरुष की कुंडली देखेंगे तो 11वें घर का जो राशि होता है कुंभ राशि का स्वामित्व तो शनि के साथ साथ राहु को भी कहा जाता है। राहु
11वें भाव का स्वामी होने के कारण वह इच्छा पूर्ति का भी प्लानेट है, क्योंकि वह इच्छा पूर्ति का भी घर है। तो वो इच्छा पूर्ति राहु ही करता है, शनि इच्छा पूर्ति नहीं करता। शनि न्याय करता है, वह मेहनत करता है। वो 10वीं का स्वामी 11वें का स्वामी है, तो शनि जो है व्यक्ति को मेहनत कराता है, लेकिन राहु जो है उसकी इच्छा, सारी इच्छाओं को पूर्ति जो है राहु करता है। राहु इंटरटेनमेंट का कारक है, शुक्र के साथ बैठता है तो इंटरटेनमेंट करता है। तो यहाँ पर राहु इस प्रकार से इसको वेल्थ का प्लैनेट कहा जाता है। अब हम चलते हैं शुक्र पे। शुक्र के साथ उसका क्या संबंध होने पर किस प्रकार से वो व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है। जैसा हम सभी जानते हैं, काल पुरुष के कुंडली में दूसरे भाव का जो स्वामी होता है, दूसरा भाव जो होता है धन भाव होता है, और 7वां जो भाव होता है वह व्यापार होता है। तो दूसरा भाव यहाँ पर धन भाव से कनेक्शन, धन भाव का जो स्वामी होता है वो शुक्र होते हैं, और 7th हाउस का भी स्वामी जो होता है वो भी शुक्र होता है। तो धन, क्योंकि शुक्र को विशाल धन, जितने भी दुनिया में, जो भी दुनिया में ये सब धन की बातें होती है वहाँ पर शुक्र की चर्चा होती है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है, शुक्र और चंद्रमा, जो मनुष्य के ऊपर जिसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा दोनों ही जल तत्व के स्वामी, जल तत्व के कारक हैं। चंद्रमा और शुक्र दोनों जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें जो है 75% से 70% तक व्यक्ति के शरीर में जल होता है, लिक्विड होता है। तो लिक्विड का जो अट्रैक्शन करता है, जो खींचता है, जो अपनी ओर खींचना चाहता है, शुक्र और चंद्रमा ही करता है। नवग्रहों में देखेंगे तो चंद्रमा के बाद शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जो हमें सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिखाई देता है, और वही ग्रह का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है जो पृथ्वी के ज़्यादा करीब होते हैं। तो चंद्रमा और शुक्र पृथ्वी के बहुत करीब होने के कारण मनुष्य के ऊपर जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में जो रक्त का संचार हो रहा है, रक्त चल रहे हैं, जल चल रहा है, नदियाँ चल रही हैं, समुद्र में विक्षोभ आ रहा है, समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, इन सभी का कारण चंद्रमा है। उसी प्रकार से शरीर में जो धमनियों में जो रक्त चल रहे हैं, हम जीवित हैं, शरीर चल रहा है, पेड़ पौधे में हवाएं चल रही हैं, पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, ये सब चंद्रमा की देन है। उसी प्रकार से शुक्र का भी प्रभाव मनुष्य के शरीर पे पड़ता है, क्योंकि वह सबसे करीब होने के कारण उसकी भी गुरुत्वाकर्षण खींचता है अपनी तरफ। तो शुक्र का भी प्रभाव मनुष्य के ऊपर चंद्र और शुक्र का सबसे ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर जल से बना हुआ है, जल तत्व का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है शुक्र का। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है। शुक्र कुबेर पतियों में श्रेष्ठ कहे गए हैं। शुक्र धन का कारक है, क्योंकि 2nd भाव का भी स्वामी है और 7वें भाव का स्वामी है। 7वां भाव व्यापार से संबंधित है, और कलयुग में उद्योगपति व्यापारी ही सबसे श्रेष्ठ हैं धन के मामले में। तो 7वां भाव भी शुक्र से रिप्रेजेंट है। तो 7वें का या दूसरे भाव का संबंध 11वें भाव के जो स्वामित्व लिया हुआ बैठा है राहु से जब कनेक्शन होता है, तो व्यक्ति को उद्योगपति, व्यक्ति को अच्छा व्यापारी और रिचेस्ट पर्सन बना देता है। आता है शनि की पारी। शनि जैसा कि 10म भाव यानी कि कर्म स्थान और लाभ स्थान का स्वामी है, लेकिन शनि 7म भाव में आकर के उच्च का हो जाता है, क्योंकि 7वां कालपुरुष की कुंडली में तुला राशि 7म भाव का स्वामी होता है। तुला राशि में शनि उच्च का होता है। तो शनि क्या देता है? 7वें भाव किसको रिप्रेजेंट करता है? 7वां भाव जो प्रतिनिधित्व करता है वो जो है
जनता को प्रतिनिधित्व करता है, पब्लिक को प्रेजेंट करता है, जिससे हम डेली मिलते हैं। सातवां भाव पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। तो सप्तम भाव, जब तक आप पब्लिक में जाकर के अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार विज्ञापन उनको देंगे नहीं, उनसे लेन देन नहीं करेंगे, उनसे वार्ता नहीं करेंगे, तब तक आपके प्रोडक्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सातवें भाव का संबंध शनि से भी है, इसीलिए शनि सप्तम भाव में आके दिग्बली हो जाता है और उच्च का भी हो जाता है। तो व्यापार का कनेक्शन और इस पब्लिसिटी से जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन जो है सप्तम भाव से भी है। एक स्टार तब तक फेमस नहीं बन सकता, एक सेलिब्रिटी तब तक सेलिब्रिटी नहीं बन सकता जब तक उसका सप्तम भाव अच्छा न हो। तो सप्तम भाव में अर्थात शनि का भी एक अच्छा रोल है। तो शनि सातवें भाव को रिप्रेजेंट करता है, वह भी व्यापार को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी जातक के कुंडली में शनि शुक्र कहीं भी बैठे हों साथ में या दृष्टि संबंध बनाएं और राहु उसके साथ बैठ जाए या राहु उसके साथ दृष्टि संबंध बना ले या राशि परिवर्तन संबंध बना ले, ऐसे में व्यक्ति जो है बहुत ही धनी होता है। अब हम उदाहरण के रूप में लेते हैं दुनिया के सबसे अमीर एलोन मस्क। एलोन मस्क जो टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, उनका कुंडली देखते हैं। उनका कुंडली है कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली में उनके नवम भाव में शुक्र और शनि विराजमान हैं। और जैसा शुक्र बेशुमार दौलत सेकंड भाव का स्वामी है, शनि सप्तम भाव में आके उच्च के हो जाते हैं और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं, दसम भाव के स्वामी होते हैं। और वहाँ पर राहु पाँचवें भाव में बैठ करके अपनी पाँचवीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है। और आप तो जानते हैं वे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। तो यहाँ पर राहु जो है शुक्र और शनि जहीं भी कहीं भी बैठे हों, यदि राहु की दृष्टि पड़ जाए, शुक्र धन का कारक है, शनि कर्म का कारक है और राहु किसी चीज़ को बढ़ा देता है, विस्तार करता है, फैलाव का कारक है, क्योंकि वो धुआं ग्रह है, उसको स्मोक प्लैनेट कहते हैं। वो किसी चीज़ को फैला देता है, यानी कि धन की इतनी बड़ी वृद्धि कर देती है। क्योंकि कालपुरुष के कुंडली में 11th हाउस कुंभ का जो है स्वामित्व जो है राहु को भी कहा गया है। राहु उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करता है। अब हम भारत के उद्योगपति अडानी ग्रुप के सीईओ गौतम अडानी जी की कुंडली लेते हैं। गौतम अडानी जी की कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है। लग्न के 12वें भाव में शुक्र और राहु बैठा हुआ है और उनके 6ठे भाव में शनि अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है और उनकी दृष्टि के वजह से आज वो दुनिया के उद्योगपतियों में उनका नाम है। तीसरा कुंडली हम लेते हैं बर्नार्ड एमाउल्ट का। बर्नार्ड एमाउल्ट LVMH जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनी है लग्जरी गुड्स का, उसके सीईओ हैं। वे भी दुनिया के उद्योगपतियों में उनका नाम आता है। सिंह लग्न की कुंडली है, लग्न में ही उनका शनि बैठा हुआ है और सप्तम भाव में उनका शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र शनि को देख रहा है 7वीं दृष्टि से और नवम भाव में राहु बैठा हुआ है। राहु भी अपने 5वीं दृष्टि से यहाँ पर शुक्र शनि को देख रहा है। तो यहाँ पर शुक्र और राहु दोनों की दृष्टि शनि पे जा रहा है, तो शनि शुक्र और राहु का संबंध हो गया। यहाँ पर भी उनको उद्योगपति और रिचेस्ट पर्सन बना दिए। इस प्रकार से
कहीं पे किसी के कुंडली में ये पड़ता है तो उसको जरूर एक ना एक बार मौका मिलता है, और उसकी दशा अंतर दशा मिल गया तो उसके जीवन में क्या बात है। राहु जब भी देता है, जैसा हम सभी जानते हैं, पृथ्वी तत्व के जो ग्रह हैं, पृथ्वी तत्व के ग्रह में राहु यदि वहाँ पे बैठे हों, या राहु के डिस्पोजिटर यानी राहु जिस घर में बैठे हैं उसके डिस्पोजिट मतलब उसके राशिपति का संबंध यदि पृथ्वी तत्व के प्लानेट से हो जाए, पृथ्वी तत्व के प्लानेट जो होते हैं वो अत्यधिक धन देने वाले होते हैं, और पृथ्वी तत्व के जो भी राशियां हैं, नक्षत्र हैं, वो भी जो है धन देने वाले कहे जाते हैं। तो जहाँ पे भी राहु बैठे तो सबसे पहले हमें देखना है क्या उसका संबंध पृथ्वी तत्व के प्लानेट से है, पृथ्वी तत्व की राशि से है। यदि पृथ्वी तत्व के राशि में राहु बैठा हो या राहु के डिस्पोजिटर बैठा हो तो व्यक्ति को बेशुमार दौलत देता है। राहु की दशा अंतर दशा में पहले लोग बहुत परेशान हुआ करते हैं, लेकिन यदि इन ग्रहों से उसके संबंध है तो उसमें उसी की दशा में उसको विशेष सफलता मिलती, क्योंकि राहु को कुंभ राशि का रूलिंग प्लैनेट कहा जाता है, और कुंभ राशि चूँकि काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव के रिप्रेजेंट करता है। 11वां भाव इच्छा पूर्ति लाभ का स्थान है, इसलिए राहु के बगैर किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। हरिओम।